बोलिए। आज हम लोगों ने स्वाभिमान पार्टी के बैनर पे एक ज्ञापन सौंपा है जिसको गाड़ियों के फाइनेंस के नाम पर लोन देती हैं और लोन देकर के अवैध रूप से गाड़ियां खिंचवा लेती हैं। बड़ी गाड़ियां हों, छोटी गाड़ियां हों, रात में गुंडों को भेज करके उनके घरों से उनके सोते रहने पर ये गाड़ियां खिंचवा ली जाती हैं। ये कंपनी वाले आर्बिट्रेशन नहीं करते, ये किसी प्रकार की चर्चा करने के बजाय अपने गुंडों को भेजते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये थानों को लिखित रूप में सूचित करते हैं कि चूँकि लेन देन का मामला है, इसलिए लेन देन के मामले को आप FIR दर्ज न करें। हम लोगों ने ये तय किया है कि ऐसी समस्त कंपनियों को बंद कराने के लिए शासन को लिखित आवेदन देना है। अगर शासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करता तो जो हज़ारों की संख्या में पीड़ित हैं, ये सारे पीड़ित मिलकर के इन कंपनियों को बंद कराने के लिए आगे आंदोलन की बड़ी इन कंपनियों को बंद करवाने के लिए गली मोहल्ले और नुक्कड़ तक में हम आंदोलन करेंगे। साथ में कुलदीप सिंह जी हैं, दुर्ग के हैं। इंडसइंड बैंक से इन्होंने लोन लिया, सुपेला से इन्होंने गाड़ी भी ली है। हाँ। आप इनका दर्द समझिए, ये हमारे सामने पीड़ित है। मैं कुलदीप सिंह, इंडसइंड बैंक सुपेला से 14 चक्का ट्रक लिया था 2016 में, जिसमें 26,21,000 रुपया कंपनी से फाइनेंस कराया था, जिसके एवज में मैं आज 24 लाख रुपया उनको दे चुका हूं। मार्च के महीने में लॉकडाउन के टाइम से पहले 4-6 दिन इन्होंने मेरी गाड़ी जो कि राइस मिल के अंदर में खड़ी थी, उसको अपने गुंडों को भेज के रात के 1 से 1:30 बजे के टाइम कांच तोड़ के साइड का और चौकीदार जो था उसको बांध के उसका मोबाइल छीन लिए और मेरी गाड़ी ले गए। मैं जिसकी रिपोर्ट पुलगांव थाने में करने गया, जो नहीं लिखी गई। मैंने इसकी लिखित में रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक रायपुर में की है, SP कार्यालय दुर्ग में की है। वहाँ से कहा गया था कि आप पुलगांव थाना जाइए। वहाँ गया, अभी तक वहाँ जांच के नाम से घुमाया जा रहा है, कुछ आगे नहीं हुआ जा रहा है। और हमारी गाड़ी हमको वापस दिलवाइए। मेरा केवल मूलधन 2.5 लाख रुपये बाकी है और ब्याज बाकी है 5 से 6 लाख रुपये। मैं देने को तैयार हूँ, मुझे मेरी गाड़ी दी जाए। आज मेरे घर में खाने पीने के राशन नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ाई के नाम से, फीस के नाम से घर में बैठे हैं। बिल्कुल मेरा जितना मिसेज का जेवर था उनको गिरवी रख के हमने इनको पैसा पटाया है, उसके बाद भी लेके मेरा घर भी गिरवी हो गया है। ये मेरा आज गाड़ी लुटवा दें तो मेहरबानी, नहीं तो मुझे आसवाए आत्महत्या के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। सहानुभूतिपूर्वक मेरे केस पे निदान करें। हमारे साथ छगनलाल यादव जी हैं, ये भी इंडसइंड बैंक से इन्होंने लोन लिया है। गाड़ी लाखों रुपए का कर्ज इन्होंने लिया, ये लगातार पटा रहे थे। किसी कारण से अव्यवस्था होने के कारण लोन नहीं पटा पाए। आज ये दुर्गत को भोग रहे हैं, ये अपनी पीड़ा खुद बताएंगे। मैं छगनलाल यादव, गाड़ी खरीदने के बाद मेरा घर भी गिरवी हो गया। इनके छीनने के बाद कर्जा छूटने का मार्केट जो लिया था सामान गाड़ी के लिए, अब घर का जेवर भी बिक चुका है। आज मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है। गाड़ी अभी और मैं 9 अप्रैल को पुरानी राइस मिल से खींच के ले गए हैं रात में। ठीक है। आपका पूरे किस्त चुका दिए थे आपने? नहीं। अच्छा, कितनी किस्त बाकी होगी? 9-10 लाख रुपए बाकी है। अच्छा, 17 लाख कुछ पटा चुका हूँ। ठीक। मैंने चोलामंडलम से गाड़ी फाइनेंस कराई थी और 90% लगभग मेरा पेमेंट हो गया है। मेरे एग्रीमेंट के शर्तों के हिसाब से उनको अगर मेरा पेमेंट अगर इंस्टॉलमेंट रुकता है तो 7 दिन पहले उनको मुझे नोटिस देना है और उसके बाद में मुझे आर्बिट्रेशन में नियुक्त करके आर्बिट्रेटर के माध्यम से अवार्ड लेके गाड़ी वाहन जब्त करना है। लेकिन मेरी गाड़ी के 90% पेमेंट हो गया था, बगैर कोई सूचना दिए, ना न्यायालयीन वकील से नोटिस, ना कुछ भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और गुंडों के और माफियों के माध्यम से रायपुर में मेरी गाड़ी को जब्त करके रखे हैं। उसके बाद मैंने पुलिस थाने में शिकायत किया, लेकिन पुलिस के लोग कार्रवाई नहीं करके धारा 1 तो पैसे का लेन देन का मामला बता के मामले को रफा दफा कर दिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मेरा मामला है, गाड़ी को स्टे है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। मेरे साथ साथ सैकड़ों लोगों के साथ यही हो रहा है। त्रिपाठी जी, जो बैंकिंग और वित्तीय गड़बड़ियों के खिलाफ अभी कलेक्टर को ज्ञापन दे के निकले हैं, स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप बताएंगे कि क्या दिया है आपने ज्ञापन में, किसको दिया है ज्ञापन?
आज हमने कलेक्टर और उनके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर को पत्र लिखा है कि NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के माध्यम से रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को मानने का आधार बताते हुए पंजीकृत कंपनियां हैं जो लोन प्रदान करती हैं गाड़ियों को और दूसरे प्रकार के लोन भी देती हैं। ये कंपनियां अपना कारोबार अवैध तरीके से चला रही हैं। कंपनियों का मुख्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में न होने के बावजूद काम तो यहाँ कर रही हैं। ऐसी कंपनियां आर्बिट्रेशन के नाम पे किसी को बम्बई बुला रही हैं, किसी को चेन्नई बुला रही हैं, कोई केरल बुला रहा है, कोई आसाम बुलाए। इस प्रकार का ये षड्यंत्र पूर्वक कार्य कर रहे हैं और लोगों को उनको लोन देने के बाद उनकी गाड़ियां उठवा लेते हैं गुंडों के माध्यम से। हमने ये ज्ञापन दिया कि ऐसे जो अवैध काम करने वाली कंपनियां इनका कारोबार बंद कर दिया जाए और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये वित्तीय अनियमितताओं का मामला नहीं है, ये वित्तीय अपराध है, ये वित्तीय धोखाधड़ी है, लोगों को ठगने और लूटने का केंद्र बना है। पहले महाजनी की व्यवस्था थी, उस महाजनी की व्यवस्था को बंद इसीलिए करवाया गया था कि इन्होंने सरकार में बैठे लोगों ने यह स्वीकार किया कि महाजन धोखाधड़ी करते हैं। आज हर कंपनी धोखाधड़ी कर रही है। पहले महाजन कुछ ठीक थे, कुछ खराब थे, आज 100% कंपनियां फ्रॉड हैं। ये कर क्या रही हैं? इनके खिलाफ सैकड़ों हज़ारों केस चल रहे हैं। ये कंपनियां